गाइस चलो स्टार्ट करते हैं अनरैपिंग। जैसे हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा इससे कि वो इसके पहले पार्ट में कैसे कैसे अनरैप कर रहे हैं और टेक्निक क्या है। ठीक है, अगर आप चीज़ों को मैनेज करो तो आपके इसके साथ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो एक आउटपुट है वो किस टाइप से है। ठीक है, और जो लेवल्स हैं उन लेवल्स को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये देखो आप फोकस करें यहाँ पे अनरैप है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप इन चीज़ को देखोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। 5 प्रेस कर दो। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने कंट्रोल ने स्पेस बार प्रेस कर दिया। यहाँ पे यूवी एडिटर से देख लें यहाँ पे 5 और 6, तो आपको आइडिया मिलने वाला है कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, इसका ये अनरैप किया हमने, ये अनरैप किया। अभी जो हमारे पास कंबाइन के साथ कुछ चीज़ें हैं वो कैसे दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पैटर्न दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, दिस 1 एंड 2, एक ही पार्ट है यहाँ पे। ये सिलेक्ट कर दिया मेरे से पूरा पार्ट आ गया यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ इतने पार्ट तक हमने शायद कंबाइन करके देख लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया मैंने, शिफ्ट एंड कंबाइन कर लेते हैं फॉर टाइमिंग, ताकि आपको लगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कितना कवर हो चुका है। ठीक है, ये पार्ट हमने पूरा कंबाइन करके रखा है। ये दिस 1, ये पूरा पार्ट हम लोगों ने रखा है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना पड़े। ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे पास अनरैप हो गया था। दिस वन ये अब एक सेट बना लो क्या। अभी जैसे मैं अनरैप हो गया तो मैं इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ। तो शिफ्ट एंड कंबाइन। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और भी बताने वाला हूँ। जैसे आप देखो ये आपने किया, यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगे। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस 1, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा यहाँ पे, है ना। तो डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे मैंने, सिंपल। देखो कहाँ पे सेंटर पे है कि नहीं, फ्रंट पे जाके देखो यहाँ पे। ठीक है, 4 प्रेस करो तो 4 में आपको दिखेगा आपको बस ये पार्ट कहाँ तक है। तो मुझे यहाँ से कहाँ तक लेके जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 तरीके में बस यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ, बस एक सेंटर लाइन है मेरे पास यहाँ पे, तो चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैं सेंटर लाइन अगर मैं यहाँ पे मैं बनाता हूँ, मैंने क्या किया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, डी एंड वी प्रेस करके मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। बस ये पार्ट यहाँ पे है जिसको मुझे मैनेज करना है। तो मैंने क्या कर दिया, डुप्लीकेट स्पेशल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रीसेट में क्या एक्स है मेरे पास यहाँ पे, है ना। एक्स में ट्राई करके देख लेते हैं। एक्स किया तो मेरे यहाँ पे पार्ट आ गया, तो मुझे यहाँ पे फिर ज़्यादा कुछ सोचने की नीड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखें 4 और 5, तो मेरे पास अभी ये काम हो गया यहाँ पे। अभी कई जगह हम लोग जब जाते हैं ना, जैसे हम लोग जब टेक्सटिंग करते हैं तो कई जगह हमारे पास अगर ओवरलैपिंग की दिक्कत भी आती है। कई जगह ओवरलैपिंग का काम नहीं करते। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ देख के चलना पड़ता है। जैसे देखो ये दोनों पार्ट है, इसमें आपको चेकर्स आपको उल्टे और सीधे मिलेंगे। देखो उल्टा है ना। बाई चांस कभी लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना, अभी हमने अनरैप तो कर लिया, आप इसे लेआउट कर दोगे तो भी ये काम आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसे मैंने कर दिया शिफ्ट एंड कंबाइन, ये कंबाइन कर देता हूँ। सब ये सेट हो गया और ये सेट हो गया। तो देखो आपको पूरी चीज़ें कवर होते नजर आ रही है यहाँ पे, है ना। जितनी चीज़ों को आप यहाँ पे ऐड ऑन करके देख सकते हो उतना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे तो कभी भी स्पेस है, अभी लगे तो मैं और भी कई पार्ट को देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट मुझे लग रहा है इस तरह छूट गया यहाँ पे, है ना। तो शिफ्ट एंड कंबाइन। तो हमें जब मॉडलिंग कर रहे हैं, टेक्सटिंग कर रहे हैं, तो इन सबों में मुझे चीज़ देख लेके चलना पड़ता है। भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना और कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये सेट बना दिया। एक इसका पूरा पार्ट ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो आप चाहो तो इन दोनों को आप कंट्रोल जी करके ग्रुप का ग्रुप बना सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, मैंने कंबाइन नहीं किया है, याद रखना। स्पेस बार यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट 1 चैनल बॉक्स पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रूफ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मेरे से रूफ का एक ग्रुप बन गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अभी धीमे धीमे देखो आपके पास चीज़ें क्या बची। देखो अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरे पास ये घर था, इस घर के साथ मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी भी बची, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वेयर इज द डिस्प्ले शो एंड ऑल, कुछ चीज़ें गायब तो नहीं है। ठीक है, मेरे पीछे दरवाज़ा नज़र आ रहा है। अगर दरवाजे को मैं देखूँ, यहाँ पे दरवाजे का मैंने रोटेशन दिया, यहाँ पे चैनल बॉक्स में क्या मैंने रोटेशन, कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ मिस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हाँ तो एक बार देख लेते हैं। एक बार देखते हैं हम लोगों ने शायद यहाँ पे बुलियन किया, कुछ मैनेज किया तो कुछ पार्ट गया कि नहीं गया। प्लस में क्या हम लोगों ने जो काम किया, मेरे पास पहले के पुराने मॉडल होने चाहिए। अगर मेरे पास कोई मॉडल मिस है तो मैं यहाँ से वहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या जैसे बुलियन करके देखा, देखो यहाँ पे मेरे पास ऐसा लगा कि जो डोर का जो कॉर्नर पार्ट है वो होना चाहिए। प्लस में अगर हम लोग इसे रोटेट करें तो रोटेट करते वक्त हमने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, भाई मेरे पास अगर रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, WD&V यहाँ पे पार्ट रखते हैं हम लोग यहाँ पे, ना तो मुझे लगता है यहाँ पे। ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे रोटेशन दे सकें यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी देखो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने ग्रुप किया, ग्रुप करने पे रोटेशन है यहाँ पे तो 0 कर दिया यहाँ पे, ये होना चाहिए।
ठीक है। तो ग्रुप के साथ हमने काम करा तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे देखेगा, क्योंकि ये सारे पार्ट मुझे नजर आ रहे हैं सेम चीज़। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 1 2 3 यहाँ पे ऑल टच कर दो आप यहाँ पे, इसमें भी देखोगे तो सपोज सिमेट्री ही है। तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे मैं काम करने भी वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको भी अगर मैं अनरैप कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ खराब नहीं होने वाला है ना। नीचे से हॉलो नहीं रखेंगे, मेक श्योर ये शिफ्ट एंड फिल कर देना, यहाँ पे हॉलो नहीं रखेंगे, ठीक है। वैसे इसका भी देखो आप मेथड देखोगे, यहाँ पे यूवीज में जा रहे हो आप, यहाँ पे कोई भी मेथड अप्लाई करो। जैसे मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं सिलेंड्रिकल कर लिया, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, या बॉक्स वाला करते तो मैनेज करना पड़ेगा। क्या हम लोग को जब लगता है ना कि कोई चीज़ हमारे पास आइडिया नहीं मिल रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक कर देते हैं, यहाँ पे सीम बना देते हैं, डबल क्लिक कर दिया, ये सीम बना दिया, यहाँ पे एक के यहाँ से ये ऑटोमेटिक है ना। दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ से भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं शिफ्ट क्लिक करके सीम बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड कट, एजिस पे गए, शिफ्ट एंड कट एंड मूव एंड शो, तो आपका यहाँ पे पूरा आउटपुट आपका अनफोल्ड आ गया, यहाँ पे एक ही बार में आ जाएगा। ये टेक्निक अगर आपको आ गया तो दुनिया का कोई भी मॉडल आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एजिस को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं पहले तो सर रोटेशन ही दे देता हूँ, यहाँ पे यूवी टूल किट में है, जैसे आपको यहाँ पे बता ही रखा मैंने कि भाई सेल आप सेलेक्ट कर लो, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर लो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ देखो, ठीक है। अब इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने वाला तो मैं ऐसे मैनेज करके दे सकता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करना, साइन, ये मस्त कर दिया मैंने चेकर्स, ठीक है। ये पार्ट देखो बहुत ही बढ़िया आपको देखेगा अपने में, ठीक है। कॉर्नर पे लाइन दिया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी थोड़ा अप डाउन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे। यहाँ देखो ये भी मेरा पूरा पार्ट यही है। अभी इसका भी मैं करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड सेपरेट, तो इसको मैंने कर दिया डिलीट, ये पार्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। सेम चीज़ यूवी देन ऑटोमेटिक। अभी सीम बनाने वाली टेक्निक ध्यान दो, ठीक है। अभी सीम बनाने वाले में क्या है, कर मैंने यहाँ पे क्या, वैसे देखो एक बेसिक रूल्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, जब भी कोई पार्ट एक्सट्रूडेड है ऐसा तो ये अलग ही रखना होता है। रूल्स हमारा ये बोलता है क्या कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे पास चीज़ मुझे नजर आनी चाहिए। जैसे को इसका मॉडल दिखा सीम यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। यहाँ से आप इसको आप यहाँ से कट कर सकते हो, आप यहाँ पे कहाँ जोड़ना चाहते हो, ठीक है। ये पार्ट नजर आ रहा है, इसको भी आप एक कट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड कट, एजिस पे गए, शिफ्ट एंड कट एंड मूव एंड शो, ठीक है। तो यूवीज में जाके देखो तो अनफोल्ड आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये ऐसा अनफोल्ड नहीं चाहिए। देखो ऑटोमेटिक में बेनिफिट मिला ना आपको यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो आपको एजिस दिख रहा है शिफ्ट एंड कट, यहाँ से आपको कम स्पेस लगेगा तो यहाँ पे जोड़ दो, ये जोड़ दिया, ठीक है। स्पेस वाइज मुझे चीज़ों को मैनेज करना ताकि मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे यहाँ पे काम आसानी से हो सके यहाँ पे, ठीक है। चेकर्स देखो, अभी चेकर्स नहीं देखो यहाँ पे हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा दिख रहा है स्ट्रेचिंग का, ठीक है। यहाँ पे जब ये स्ट्रेचिंग वाला पार्ट आ रहा है इसको हम लोग यहाँ पे अगर मैं कट कर दूँ यहाँ पे, देन मैंने कट करता है यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया अभी सेलेक्ट एंड अनफोल्ड यू कर दिया, तो अभी थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अभी ये चीज़ को मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। जैसे देखो ये पार्ट सही है, हमें यहाँ पे जो दिक्कत जो देने वाला कौन सा, ये वाला ही पार्ट है। जब चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही होती है ना तो चीज़ थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, अनफोल्ड में गए, ये स्टेट यूज कर दो तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये मैंने मैनेज किया। यहाँ से अगर देखोगे तो आपका सी जो पार्ट है यहाँ पे सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, अनफोल्ड यू, अनफोल्ड वी, ठीक है। आप ऐसे देखो तो आपको सी थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। फिर अगर लगे कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग अगर आपका कवर अप नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे इन सबों के साथ आप जो छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ पे कट कर सकते हो आप यहाँ पे। देन आप ये देखोगे तो आपका सब चीज़ तो मैनेज दिखेगा आप, उसको स्पेस चाहिए। अभी देखो अभी कहीं से स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा अगर आप समझ गए तो आपके लिए दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट सेलेक्ट करते हैं, अभी देखो यहाँ पे ये चीज़ कैसे टेरी मेरी सी नजर आ रही, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मैनेज करो, स्ट्रेट करने का मतलब तो नहीं होता लेकिन करके देखो कुछ दिखेगा तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो ज़्यादा चीज़ आपको यहाँ पे यहाँ पे कोई दिक्कत दिख रही है तो फिर ठीक है। देखो कुछ मैंने दिख रहा है, यहाँ पे आप काम करो, कुछ दिक्कत दिख रही है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। हल्का फुल्का दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर जहाँ पे मुझे बहुत बारीकी में करना है, जैसे देखो अभी मैं अगर इसे गेमिंग में करता तो बीच का जो गैप दे रखा है ना, मैं इसका लो पॉली ही बना दूंगा। यहाँ पे गैपिंग में ज़्यादा दूंगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जो एजेस हैं उन एजेस के साथ मुझे थोड़ा सा डील करना पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डील कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे कुछ काम करना, कुछ ऐसी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। देखो देखो ये हमने किया यहाँ पे, तो दो टेक्निक आपको यहाँ पे देख के देखो। अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग वाला पार्ट उतना विजुअल नहीं होगा जितना मैं पहले दिख रहा था। बाकी अदरवाइज अगर लगता है कि मुझे सामने वाला कह रहा है कि मुझे स्ट्रेट ही चाहिए
तो आप ये भी काम करके दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये काम कर दिया, देखो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे है। अब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब इनको मुझे दोनों को एक साथ कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे इनको उठा के बाहर रखो। छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन उनको थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ रखा। ठीक है, आसपास ही रखते हैं, ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। दिस वन कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, कंबाइन करते कंबाइन करना। अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को तो सा देखो, यहाँ पे ये नीचे का स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जा रहा है, यहाँ पे ये पूरा जगह खा जाएगा यहाँ पे। तो मुझे नीचे दिखाना नहीं है, मगर इसे कट कर भी दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो यूवीज को लिया मैंने यहाँ पे, लेआउट कर दिया यहाँ पे, तो आपको ऐसे भी देखेंगे यहाँ पे। क्रॉस चेक करने के बाद आपको इस चीज़ें कैसे नजर आ रही है आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे विजुअल है, ये चीज़ जहाँ पे अरेंज हो सकता है अरेंज हो गया। तो ये जो ऊपर के पार्ट नजर आ रहे हैं ना पे, ये जो काम के नहीं उनको हटाई दो। ठीक है, लेआउट करना था मैंने, अनफोल्ड कर दिया। ठीक है, ये अपने आप यहाँ पे पार्ट आ रहा है, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। मुझे अगर फोटोशॉप में टेक्सचर करना है तो मैं इसको साथ साथ ही लेके चलूँगा। जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे, तो सेल ये पार्ट कहाँ पे, तो इसको मैं उठा के इधर रखने वाला हूँ ताकि दिक्कत नहीं है ना। आसपास रखेंगे तो थोड़ा बेटर हो सकता है। जिन चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैनुअली मैं इसको डील करने वाला हूँ। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो एक चीज़ हमने देखा, जैसे मैंने कहा एक बार मैं उस पुरानी फाइल पे मैंने ओपन किया, भाई गो टू माया, यहाँ पे मैंने बस पुरानी फाइल बैकअप मेरे पास है। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पास एक आध फाइल, मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ मिस हुआ है। जैसे बुलियन करने के लिए हम लोगों ने किया था कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैंने 6.1, ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, यहाँ से भी गायब है तो ओके। यहाँ से मैंने एक और काम कर लिया, 5 वाला पिक कर लेते हैं, इसलिए बैकअप फाइल लगते हैं क्या। बाई चांस कोई फाइल मिस होगी तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। देखो ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले पार्ट को आपको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल C कर दिया आपने यहाँ पे गए इस वाले पार्ट में। ठीक है, एंड कंट्रोल V कर दिया आपने यहाँ पे, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे आ जाएगा। सिलेक्ट करके पहले तो ये हटा देना जैसे आपने काम किया। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट चैनल बॉक्स पे गया, मुझे यहाँ पे क्या पेस्ट हटा दें यहाँ पे। ठीक है, डोर का जो फ्रेम होता है FRAM में फ्रेम कर दिया मैंने। ठीक है, तो पहले तो कॉपी वाला हटा देना। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे अगर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे फेसिस हाफ डिलीट, अभी यहाँ पे हाफ डिलीट करूँ तो ये भी चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट, यहाँ पे एजेस की डिमांड आ जाएगी आपके यहाँ पे आपको चीज़ों को मैनेज करना होगा तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे 4, 5, ठीक है, इसको भी आप कर लो अनरैप। अभी आपका पूरा पार्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूवी देन ऑटोमेटिक। मॉडल बनाने में टाइम नहीं लगता क्या, मॉडल के साथ अनरैपिंग में भी टाइम लगता है। आप इन चीज़ों का सोचोगे नहीं तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि मेरे पास स्टेप्स क्या है, किस स्टेप से काम करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझे सेम चीज़, कई चीज़ ऐसा होता है जो दिखना नहीं है, उनको हम लोग यूवीज में रखते नहीं है। आपको कई बार देखा आप पीछे का पार्ट यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं, नीड नहीं है तो हटा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग दोनों चीज़ को लेके चलेंगे। कल ऐसा ना हो कि सर गेमिंग ही बताया प्रोडक्शन ही बताया, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर से सिम बना रहा हूँ, ये मैंने कट कर दिया। ये देखो अभी आपको यहाँ पे चीज़ कैसे नजर आई, ये दोनों फ्रेम आप रख सकते हो। ठीक है, दोनों फ्रेम अगर आप रख लो देन इसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे मैंने क्या रिंग कर दिया यहाँ पे, तो मूव एंड सीव कर सकते हो आप। यहाँ पे एजिस पे गए, रिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, मूव एंड सीव कर सकते हो, ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे काम हो जाएगा। आ रहा है यहाँ पे, आप चीज़ों का सी भी मैनेज करके रख सकते हो। इसके बाद लगे जैसे यहाँ पे देखो कुछ चीज़ ऐसी नजर है जो उल्टी सीधी आपको दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, 6 प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखा यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे लगे थोड़ा सा स्ट्रेच है तो आपने यहाँ पे क्या किया, टू सेल अनफोल्ड कर दिया यू पे। ठीक है, अनफोल्ड कर दिया, वापस आ जाओ वी पे कर दिया, तो आपको अपने आप मैनेज होकर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा बड़ा भी आ रहा है ना, तो एक बार मैं यहाँ पे लेआउट भी कर देता हूँ तो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक दे देगा यहाँ पे। ठीक, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से एक टिप्स मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखो ये पार्ट पीछे का है ना, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ट्रांसफॉर्म पे गए, रोटेशन है मेरे पास यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, तो रोटेशन में आप जाके ऐसे भी दे सकते हो, पीछे वाला ही पार्ट है। अगर लगे तो हम लोग इसको भी मैनेज करके दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ इस वाले इस पर मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दो, इसको सेलेक्ट कर दो, आपको यहाँ पे चीज़ नजर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, वापस गए डिस्प्ले शो एंड ऑल, यहाँ पे दरवाजा भी मेरे पास यहाँ पे है। दरवाजे का भी अगर आप चाहो तो, जैसे मेरे पास जो जिस इमेज पे मैं काम कर रहा हूँ पे, ठीक है, वैसे मैं अगर देखूँ इस कलर पैटर्न है मेरे पास यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दरवाजे का भी अगर देखा है तो सेम सिंपल ही है, पैटर्न वाइज ही है।
तो चीज़ों को अगर मैनेज किया है तो मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ मेरे पास डोर है, डोर के साथ में यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको भी मैं हाफ के साथ में मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, फ्रंट में गए, फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये आप काम करते हो, देन आप यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, है ना, हॉलो नहीं छोड़ने का। ठीक है, यूज देन ऑटोमेटिक, तो अब यहाँ पे देखो अपना ऑटोमेटिक आपको चीज़ें कवर होंगे यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ यहाँ पे सिंपल सा बात, काफ़ी चीज़ तो आपको ऐसे मिल जाएगा। दूसरी चीज़ें रिंग यहाँ पे कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो रिंग कर दिया मैंने यहाँ पे एंड मूव एंड स्वीप कर दिया यहाँ पे, तो आपको इस पार्ट यहाँ पे भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रखा है, अनफोल्ड कर दिया यू, अनफोल्ड कर दिया वी। ठीक है, ऑटोमेटिक ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगे यहाँ पे। फिर ये जो पार्ट मैंने आपको बताया ये सिंपल सा पार्ट है, ये रोटेशन दे दिया यहाँ पे। अभी जो हम लोग फ्रेम बनाओ, फ्रेम वाला पार्ट भी यहाँ पे काम आने वाला है क्या, देखो आप यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, मैनेज कर दो आप यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे ही मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ओके, यहाँ पर आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, तो काम हो जाएगा आपके यहाँ पे। जो पार्ट ऐसा फ्रेम था, फ्रेम को इसको सिलेक्ट कर दो, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दो, कंबाइन किया। अब ये फ्रेम के अंदर मेरे पास ये पूरा पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, जिसको मैं मैनेज कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिखेंगी जहाँ पे मैं चीज़ों को दिखता हूँ, भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें नजर आ रही हैं, आर फॉर स्केल, ये आपको पैटर्न यहाँ पे मिल जाएगा आराम से। ठीक है, ये बगल वाला पार्ट आप देखो, आप इसमें चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर यूटिलाइज करने वाले हो आप यहाँ पे। ये चीज़ में दिखने वाली नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमें दिखने वाली नहीं है जो फ्रेमिंग का पार्ट है, तो मैं थोड़ा सा इसको मैं ऐसे मैनेज कर देता हूँ। चलो ये काम मेरे पास यहाँ पे हो गया, 1 2 and 3। अब इसको यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी इन सबों को मैं ऑल्ट टच कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं करता हूँ जैसे मुझे यहाँ पे सबको सिमेट्रिकल ही काम करना है। ठीक है, सिमेट्रिकल काम करने को यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे क्या, बस यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे, बस ये फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है, वॉल यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है, जैसे ये फ्रेम है, इस फ्रेम को मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर मैनेज करना है, तो मैं अभी मैनेज कर लूँगा। दिख रहा है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, डबल क्लिक कर दिया W। कुछ चीज़ आपको लगता है यहाँ पर अगर मुझे मैनेज करना तो मैं ऐसे करके मैनेज कर लूँगा, ताकि इधर से कोई दिक्कत नज़र नहीं आए। तो कुछ चीज़ आपको ऐसे भी नजर आएंगे। दिख रहा है, ऑल टच कर दिया, फ्रंट में गए। ठीक है, यहाँ सबका एक लेवल नज़र आ रहा है, सब कुछ सेंटर पे ही होना चाहिए। यहाँ देखो सबकी लाइन एक जैसी ही होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कम ज़्यादा दिख रहा है, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, वी एन स्नैप करके यहाँ पे कर दूँगा, तो काम हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वाला पार्ट भी नजर आया, जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीज़ आपको यहाँ पे स्ट्रेच नजर आएगी जब आप इसको मैनेज करने वाले हो। ठीक है, ऐसे करके मैनेज कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे लगता है इसका गैप भी मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है। देखो अब यहाँ पे जो चीज़ नजर आए आप इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐड प्रेजेंट कर सकते हो, उसके बाद नहीं करोगे। ठीक है, ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं कोई चीज़ छूट जा रहा है तो आप यहाँ पे मैनेज कर लो। ठीक है, अनफोल्ड, डन, अनफोल्ड वी। ओके, 1 2। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अभी मैं इसको जो मैं कॉपी करने वाला हूँ इसको मैं अरेंजमेंट करके मैं करूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। अब अरेंजमेंट कहाँ करना है, ये मेरे पास हाउस है, हाउस के साथ मेरे पास यहाँ पे स्पेस भी मुझे नज़र आ रहा है। दिख रहा है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिलहाल में कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे कंबाइन करना, ऑल टच करो, यहाँ पे दिख रहा है, मैं इन सारे स्पेस को यूटिलाइज करने वाला हूँ। अब कैसे करें, यहाँ पे गए, सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे कितना बड़ा आ रहा है, देखो सब एक साथ ही आ रहे हैं ना, तो आप इन सबों को शिफ्ट एंड सेल सेलेक्ट कर लेना, क्या तो सेल कर दिया यहाँ पे, ताकि मैं इसको मैनेज कर सकूँ। कुछ छूटा तो नहीं, बड़े चेकर से छोटे चेकर वो नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे फिर से स्केल करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अभी इनको मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर दूँ, भाई मुझे यहाँ पे जो चाहिए मैं स्पेसिंग को, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक बताएंगे भाई दरवाजा तो छोटा है, बहुत छोटा नहीं, लेकिन हाँ जैसे मैं चीज़ों का अगर मैं मैनेज करता हूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका साइज और स्पेस का मैं मैनेज करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी मैं पे करूँ बहुत ज़्यादा छोटा कर दूँ जैसे यहाँ पे हो, तो बस स्पेसिंग का मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या आर प्रेस कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे, ठीक है, बहुत छोटा कर दूँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो मैं बहुत छोटा करने से भी मैं बचूँगा। क्या इसके एक आसपास मैं रख देता हूँ, मेरे पास ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये मैंने पार्ट सेट कर दिया, यहाँ पे मैंने चीज़ों को रख देता हूँ भाई, डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे, पहले प्लेसमेंट सेट कर लो आप यहाँ पे।
प्लेसमेंट सेट करने के लिए आपको देखो यहाँ पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया और देन मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे गए तो सेल है यहाँ पे, इन चीज़ों को मैं मैनेज कर देखो ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, हल्का सा मैनेज किया यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है इन पैटर्न को अगर मैं देखो ये दिखने वाले पार्ट नहीं है, तो रोटेशन पे गए क्लॉकवाइज, आप ऊपर भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, इधर और कहीं जगह मिली तो उधर लगा सकते हो। जैसे आप आपके पास यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दिस इज गुड। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ से मैं इस पैटर्न को मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैंने दिया, यूटिलाइज करो कि बस स्पेसिंग कितना मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं अगर मैं इन सब चीज़ों को ले जो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट अगर मैं बोले जैसे दिख रहा है पे एजिस पे गए, अभी मैं इसको कहीं पे जोड़ दूँ, कहाँ जोड़ने वाला है पे दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ दिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ, मैं बस इसके नीचे का स्पेस ये यूटिलाइज करने वाला है, इसके ऊपर का स्पेस ये यूटिलाइज करने वाला है, और यहाँ का ये स्पेस ये यूटिलाइज करने वाला है। नीचे जगह नहीं है तो मैं अगर मैं मैनेज करता हूँ वैसा पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मूव एंड स्यू डन, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया मूव एंड स्यू डन। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को लेकर चलता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, इनके साथ ही मैं चीज़ों को मैनेज करके दूँ यहाँ पे टू सेल। यहाँ देखो अभी यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ काम चलेगा, यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है देखो यहाँ पे, तो इसको स्पेस को प्रॉपर देखना है कहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जहाँ मैं एडजस्ट करता हूँ वहाँ पे मैं एडजस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से करना ऊपर से करो, नीचे से करना नीचे से करो। देखो यहाँ पे मैं जैसे होता है ना गेम होता है, ये टेट्रिस टाइप से गेम होता है, वो ऐसे मैं एडजस्ट करके दे सकता हूँ यहाँ पे, यूटिलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे ये स्पेस, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ काम हो सकता है यहाँ पे। अभी मुझे लगता है कि ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे पास यहाँ पे काम हो गया है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे काम कर दिया तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ। सब डुप्लीकेट ही है तो डुप्लीकेट में यहाँ पे काम कर सकता हूँ। मैंने कर दिया सेपरेट किया, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, ऑल टच कर दिया यहाँ पे। ओह एक पार्ट और छूट गया, कंट्रोल शिफ्ट टच और ये पार्ट है ना, तो मैंने क्या कर दिया शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया यहाँ पे। ये चीज़ करने में टाइम मत लगाना, ठीक है। अभी आपने क्या कर दिया, WT&V एंड मिडिल माउस बटन ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे करूँ, मेरे पास एक्स है, एडिट में डुप्लीकेट स्पेशल पोजीशन देने के बाद ही आपको यहाँ पे काम करना है, ये आपने कर दिया अपने पे। तो यूवी का स्पेस आपका उतना का उतना ही रहने वाला है, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। ये पार्ट है, आप इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको आपने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, इसके बाद आपका सिर्फ वर्टेक्स होता है, फ्रंट में गए आपने यहाँ पे वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बाई चांस मुझे कभी इसे जोड़ना पड़े, मर्ज वर्टेक्स बाई डिफॉल्ट ही करना पड़ता, चले अपने नंबर ज़्यादा बढ़ा दे तो आपके पास दिक्कत हो जाएगी। 3 प्रेस करके एक बार क्रॉस चेक कर लेना, देखो यहाँ पे 2 वर्टेक्स जुड़ गए हैं क्या पे, देखो यहाँ पे जहाँ 2 वर्टेक्स जुड़े वहाँ पे समझो कि दिक्कत है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 0.010 है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कट कर दिया, 0.5 कर दिया मैंने यहाँ पे, ताकि जुड़े नहीं, ठीक है। ये क्रॉस चेक कर लेना, ये पता चले कि आप बाद में करें सर मॉडल किया अनरैप किया, यूवी करते करते मेरे तो वर्टेक्स जुड़ गए, फिर फंसा हो गया, ठीक है। ये पूरा पैटर्न आपके पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका पूरा पैटर्न आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। दिस वन सब जोड़ रखा है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे देखो या डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल। कई बार हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एंड एच करते हैं, इसमें क्या होता है चीज़ दिखती नहीं, उसके पीछे रीजन है कि लास्ट कमांड ही आप वहाँ पे शो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न मैंने देख लिया। अभी ये पैटर्न दिख रहा है, अभी एक छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद छूट गया यहाँ पे, जैसे ये पार्ट है ये सेलेक्ट कर दिया, दिस वन। अभी यहाँ पे एक चीज़ को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे ये दिख रहा है बॉक्स, ठीक है। ये H4 हाइड कर दिया मैं, यहाँ पे एक पार्ट ये दिख रहा है, एक पार्ट ये दिख रहा है, यहाँ पे ऑल टच कर लो आप। यहाँ पे छोटे से पार्ट यहाँ पे मुझे नजर आए, जिसको मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना पड़ता है, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे ये पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा था, तो डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल आ रहा है यहाँ पे। अभी ऐसे पैटर्न आप यहाँ पे ले सकते हो, अनवांटेड चीज़ों का हटा भी सकते हो, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसके साथ कट करना चाहूँ तो कट भी कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आपको मॉडलिंग का, आप गेमिंग के अंदर काम कर रहे हो, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे साइड बाई साइड में मैनेज करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये सिमेट्रिकल है तो मैं सिमेट्रिकल इसको भी मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा, और देन यहाँ पे भी मुझे कट आउट करके देती हूँ, यहाँ पे भी काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कट आउट मतलब यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ, मेरे कोई वर्टेक्स दिख रहा है यहाँ पे, इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, फ्रंट में गए और फॉर स्केल तरीके में आप आके करो, देखो ये देखो ये पार्ट आपके यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया, आप तो मॉडिफाई जो करना आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे,
जब तक अनरैप नहीं है तब तक आप ये काम कर सकते हो। आप यहाँ पे अनरैपिंग के बाद आप ये सब काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये पार्ट दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको ऐसा हो गया नहीं है, देखो ये पैटर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे गए, दोनों को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इनको सिलेक्ट करके R4 स्केल है पॉसिबल, ठीक है। इनको सिलेक्ट कर दिया, मैं जितनी मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। W यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ऑल टच, डन। सेम चीज़ दोनों को सिलेक्ट कर दो, UV में गया, ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये धीमे धीमे पैटर्न्स आपके सामने दिखेंगे यहाँ पे। सेम फंडा है, वैसे ट्रांसपेरेंसी है तो यहाँ पे आप मूव एंड सेव कर दो, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। ये भी मैनेज करते हैं हमने यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो गया यहाँ पे। UVs अनफोल्ड, अभी जब मैं इसे जोड़ा तो मैं जोड़ते वक्त एक चीज़ ध्यान दूंगा, बस ज़्यादा स्पेस खाए नहीं, समझ ना। देखो इसका नीड नहीं है, अगर मैं कहूँ तो इसका नीड नहीं है कुछ भी। इसको अगर मैं देखो तो मैं आधे पार्ट में, ये सेम पार्ट में ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा तो मैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा ना सिलेक्ट कर दिया, एक छोटा सा ऑप्शन आपको और दिखाता हूँ, ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, मेरे पास तो लेआउटिंग में कुछ एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया UV सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, रैंडम, ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो कुछ चीज़ आपका एक साथ हो गया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, स्टैक सिमिलर यहाँ पे आ गया, तो उसकी नीड नहीं है, आगे पीछे सेम हो ही गया। इसको आप ऐसे मैनेज करके भी काम कर सकते हो। तो अगर जहाँ पे लगता है सिमेट्रिकल नहीं है, आप ऐसे भी काम कर सकते हो, गॉट इट। जैसे देखो ये पार्ट कहाँ का, ये पार्ट में बस यहाँ का मूव एंड सेव कर दिया मैंने पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, तो सेल देन अनफोल्ड, ये देखो अरे, तो इनको मैं अनफोल्ड करके मैं लेआउटिंग, अगर देखो यहाँ पे मैंने क्या करता है, लेआउट कर दिया, लेआउट करते यहाँ पे क्या हो गया, अरे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया टू सेल, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रोटेशन, स्ट्रेट सेल है पॉसिबल, ठीक है। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। सेम चीज़ इसके साथ भी हम लोग यहाँ पे करते हैं यहाँ पे। तो पहले तो ये देखो कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं अगर मैं काम करने जा रहा हूँ, मैंने अभी क्या किया, एजेस यहाँ पे देखो, तो मैं रिंग कर दिया एंड मूव एंड सेव, एक को छोड़ दें यहाँ पे, एक ये पॉसिबिलिटीज भी है हमारे पास यहाँ पे, और UVs लेआउट अनफोल्ड, ठीक है, देन स्टैक टू सिमिलर, ठीक है। रोटेशन कर दे तो ज़्यादा बेटर है ना यहाँ पे, गॉट इट। यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे अनफोल्ड करना है टू सेल, छोटी छोटी चीज़ आप यहाँ पे मेहनत करवाएंगे क्या, देख रहे हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे कर दिया, दोनों को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे दोनों का जो पार्ट है, अभी इनके साथ भी अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास पहली प्लानिंग क्या होगी कि मैं इसको भी मैं लेके चलूँगा, तो मेरे से पार्ट यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट इसका सिमिलर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने इसको जो मैंने चेंज किया, ये रोटेशन में जाना बच गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने क्या रोटेशन, दिख रहा है यहाँ पे, ये ध्यान देना है। अभी ये देखो, ये पार्ट दिख रहा है, अभी ये कितना बड़ा नजर आ रहा है आपका। जैसे मैंने कहा ना लेआउट कर दिया, तो लेआउट में ये आ गया, लेआउट में जाते ही मैंने यहाँ पे सिमिलर पार्ट कर दिया, है ना, आएगा यहाँ पे। इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, नीचे कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एन एच। देखो ये बहुत छोटा बड़ा नजर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर इसको पकड़ो, जैसे यहाँ पे पार्ट पकड़ा हम लोग, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ पे कंबाइन में चीज़ों को देखना, अभी 1 ये हो गया, 2 2 3 है ना, 4 यहाँ पे। अभी इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करता है, अभी फिलहाल में मैं ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने कर दिया कंट्रोल G, ठीक है। एक को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ग्रुप कर दिया, तो ग्रुप में सब दिख रहा है यहाँ पे। फिर मैंने इसको भी सिलेक्ट कर दिया, दिस वन, ठीक है, कंट्रोल G कर दिया मैंने, एक साथ ही नजर आ रहा है। आप ग्रुप के साथ भी आप डील कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको लगे स्पेस, आप इसको यूटिलाइज करें यहाँ पे। तो पहला काम, इन सबको एक साथ रखो तो मेरे ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। आप इसे रोटेशन जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप जैसे मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको मैं स्केल कर देता हूँ पे, स्केलिंग आएगा इसके पास। फिर ये चीज़ मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, मुझे यहाँ पे जहाँ पे चाहिए। कहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, अभी स्पेस कैसे, देखो मैंने यहाँ पे ऐसा मैनेज किया, ठीक है, ओके दिस इज गुड। टू सेल यहाँ पे मैंने उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ पे पॉसिबल है। इसको सेलेक्ट कर दिया, टू सेल इसे उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखूँ मैं किस जगह पे कितना स्पेस है पॉसिबल,
ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैनुअल में कितना स्पेस को बचा सकते हो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैनुअल में आपका स्टूडियो में आप मैनुअल की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रखते हैं क्या, ठीक है। ये कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ मेरे पास और क्या दिख रहा है, इसके बाद अगर मेरे पास ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ऊपर वाला पार्ट भी नज़र आ रहा है। वो नीचे वाला पार्ट में सब कुछ हो गया, चेकर्स फुल एंड फाइनल डन। यहाँ पे गए, इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ऑल टच कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न मुझे दिख रहा है। अभी जैसे मैंने कहा ना इसके अंदर देखो ये हमने शायद बना रखा है यहाँ पे, है ना। ये चीज़ों को हमने मैनेज कर रखा है। कई बार देखो हम लोग जब चीज़ों को मैनेज करते हैं यहाँ पे कई फेसेस ऐसे होते हैं जो सीधे नहीं होते, ठीक है यहाँ पे। तो अभी इसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे हमने किया, चलो स्टार्टिंग ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं 4 प्रेस करते हैं, आपके यहाँ पे दिखेंगे वर्टेक्स, देखो आप यहाँ पे, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R4 स्केल कर सकते हैं यहाँ पे। ये ऐसे ही आने चाहिए। अगर अप एंड डाउन है तो आपको थोड़ा सा मैनेज कर लेना आपको यहाँ पे, ठीक है। अब 4 प्रेस करके देखो 4 एंड 5, तो आपको यहाँ पे चाहिए ऑड नज़र नहीं आएंगे, गॉट इट, ठीक है। आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे भी कुछ चीज़ों को आपको अरेंज करना है, स्केल करना है तो स्केल करके बैलेंस कर सकता हूँ। वो ऑड अगर नज़र आ रहा है तो आप समझ जाओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। 4 एंड 5 नॉन प्लानर की वहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ किया, यहाँ पे कुछ और भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे अंडू किया मैंने, यहाँ पे एक बार देखो क्या किया, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, ओह माय गॉड। हमने बुलियन किया, एक बार स्केलिंग का एक बार ऑप्शन अभी हमने क्लिक किया, चला गया। यहाँ पे स्केलिंग नहीं है, कभी कभी सॉफ्टवेयर वाइज देखो, अभी यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्केल कर भी रहा हूँ, जैसे सपोज अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने प्रोडक्शन वाइज मैंने काम कर दिया। लेकिन जब मैं ऐसे गेमिंग के थ्रू अगर मैं काम करता हूँ, ठीक है, तो गेमिंग में ये सब चीज़ें ना सही नहीं है। मॉडल किया, देखो यहाँ पे मैंने काम तो क्या है, अभी प्रोडक्शन में काम करते हैं, ट्रायंगल एंड क्वाड चलता है। हम लोग ये क्लीन अप एक बार जरूर क्रॉस चेक करें। यहाँ पे क्लीन अप होता है, क्लीन अप में अगर आप काम करते हो, यहाँ देखो अब यहाँ पे मुझे मोर देन 4 साइड चाहिए, तो आपको दिखा इस सब में इतनी दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब कनेक्टिविटी हम लोग मैनुअल करेंगे, जो इसने ऑटोमेटिक करके दे दिया है। 4 साइडेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस मैक्सिमम 4। और देखो 4 साइडेड में भी देखा, ये सारे 4 साइडेड है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्शन बताना है, सिलेक्शन बता रहा है, ठीक है। ये 4 साइडेड है, ट्रायंगल वाले ये सब दिख रहे हैं पे। अभी हम लोग जब स्टूडियो में आते हैं, गेमिंग एंड प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गेमिंग के अंदर ट्रायंगल एंड क्वाड दोनों चलते हैं। अगर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के अंदर ये ट्रायंगल नहीं होने चाहिए, सारे क्वाड ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस आप लोग कर सकते हो। मैंने रिसेंटली एक वीडियो मैंने शेयर किया है जिसमें मैंने ये सब चीज़ें डाल के रखा है, ठीक है। आप लोग करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अभी आप इन चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो। भाई हमने कुछ ऐसा काम किया तो हमारी चीज़ें ऐसे नजर आ रही है, ठीक है। ट्रायंगल हम लोगों के लिए अगर हम लोग गेमिंग पर्पस से करें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैनुअल करना चाहे मैनुअल करो, मैंने मैनुअल नहीं किया। मैंने कहा चलो मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चीज़ों को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इतना पार्ट मैंने किया, इतने पार्ट में मेरे पास यहाँ पे कनेक्टिविटी आई कि नहीं आई, ठीक है। ये पार्ट नजर आ रहा है, तो जो कभी ट्रायंगल एंड क्वाड है तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, ऑल टच, ठीक है, टॉप पे गए 4 प्रेस कर दिया। जैसे मैंने कहा ना कुछ कुछ चीज़ में अगर मुझे लगे दिक्कत है, 4 एंड 5 क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन स्केल कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। यही सेम चीज़ टॉप पे गया, 4 प्रेस कर दिया, इधर भी मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। देन 4 एंड 5 देखो कोई दिक्कत तो नहीं, ये आपने ऐसे सेट कर दिया अपने यहाँ पे, ओके डन। करना क्या है, यूवीज में गए, ऑटोमेटिक कर दिया। अब ये जो फ्रंट एंड साइड वाले ये तो ऑटोमेटिक आपको सही आ गया, देखो है ना, ये ऑटोमेटिक आपके साथ सही होगा। अगर मैं इसको मैं मैनेज करता हूँ, मेरे यहाँ पे चीज नजर आ रही है यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके सिवाय आपका पार्ट कौन कौन सा है, अभी आप चाहो अंदर वाले पार्ट को आप अलग रख सकते हो, ठीक है। ये सिलेक्ट कर दिया आपने, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, सिलेक्ट करके आप यहाँ पे देखो ये पैटर्न दिख रहा है। फिर अपने बाहर वाले पार्ट को किया, आप यहाँ देखो डबल क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। चेकर से अप्लाई कर लो, 6 प्रेस करो, ठीक है। अभी ये जो पैटर्न है मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मैं टेक्सचर जो लगाने वाला हूँ देखो यहाँ पे, तो पहले तो मुझे रोटेशन देना पड़ेगा, ये सही हो, ठीक है। अंदर का भी देखो,
फिर यहाँ पे मुझे जोड़ना पड़ेगा मूव एंड सीओ। ये कनेक्टिविटी आपके पास आ गई। देखो यहाँ से कनेक्टिविटी आई, वॉल की कनेक्टिविटी है, आपका इसमें काम हो गया। ये कुछ एक पार्ट एक्स्ट्रा आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे नीचे का पार्ट दिख रहा है। अब इफ़ यू वांट इसको आप कट करके जोड़ दो, कट एजेस मूव एंड सीओ, ठीक है। कहाँ जोड़ा, इसके यहाँ जोड़ दिया, तो ये पार्ट आपने यहाँ पे जोड़ दिया, ये पार्ट आपने यहाँ जोड़ दिया। अभी आपको पता नहीं कौन सा पार्ट कहाँ का है, ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जोड़ सकते हो। अभी देखो यहाँ पे कुछ एक पार्ट और नज़र आ रहे हैं। मैं कौन, जैसे टू सेल यहाँ पे चाहिए, सही है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, टू सेल ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, दिस इज गुड। यहाँ पे गए, ये कहाँ का पार्ट है, यहाँ का, अभी दोनों पार्ट यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल सा पार्ट एजेस पे गए, रिंग कर यहाँ पे मूव एंड सीओ, रिंग किया एंड मूव एंड सीओ, काम खत्म, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे आपका देखो पूरा अंडर कवर हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। जितना भी काम कर रहे हो इन सबको को प्लेसमेंट के साथ आप चीज़ों को मैनेज करो। भाई मुझे यहाँ पे जो भी काम करना है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सेल में यहाँ पे गए, चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ देखो लास्ट वाला आ गया मेरे पास यहाँ पे। सेम चीज़ मैं इसके साथ में ये कर लूँगा यहाँ पे, राइट साइड में गया, मैंने कहा भाई रुक जाओ, फिर सीधे मेरे पास यहाँ पे डिलीट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। इसको भी देखो यही सेम काम आपको करना है, ऑटोमेटिक कर दिया आपने यहाँ पे। यहाँ तो ऑड आ रहा है, देख ना यहाँ पे, और छोटा बड़ा आ रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले काम क्या करना है, इतना ब्रॉड आना चाहिए, अनफोल्ड कर दो पहले, आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ का जो फेसेस को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे। सेम चीज़ चेकर्स नंबर्स मुझे चाहिए, आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने फेसेस सिलेक्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया रोटेशन, एजेस मूव एंड सीओ। सेम चीज़ मैंने यहाँ का पार्ट भी पकड़ लिया यहाँ पे। अब देखो अंदर के पार्ट मुझे नीड नहीं है, तो यहाँ की कई यूवीज को डिलीट भी कर देते हैं यहाँ पे। एक ऑप्शन आपको डिलीट का भी बता देता हूँ आपका, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ऑल टच करते हैं यहाँ पे, दिख रहा है भाई, ये फेसेस है, ये अपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने रोटेशन दिया यहाँ पे, तो देन मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा, तो मेरे सेप काम यहाँ पे होगा। ये पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ से जोड़ दिया यहाँ पे, काम खत्म, ठीक है। अनफोल्ड यू, अनफोल्ड वी, बैलेंस, ये पैटर्न है, अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, और फॉर स्केल, ठीक है, सबको सेलेक्ट कर दिया। लेआउट कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा क्या, सेलेक्ट किया मैंने, इसको मैंने उठा के साइड में रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आपका ये पार्ट यहाँ पे नजर आया, तो आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है, सही। कंट्रोल शिफ्ट एच, लास्ट वाले जो मैंने हाइड किया वो मेरे यहाँ पे आ गया। अभी इन दोनों को देखो, दोनों का लेआउटिंग ऐसा कुछ आ रहा है, इनको मुझे छोटा बड़ा करना पड़ेगा, कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ वो देख लेते हैं, ठीक है। फिर किया कंट्रोल शिफ्ट एच, डिस्प्ले शो एंड ऑल, देख रहे हैं अभी ये पैटर्न मेरे पास यहाँ पे। अभी मैं फेस को पकड़ता हूँ, ये सारे पैटर्न है ना मेरे पास यहाँ पे, ऑल टच कर लिया। अभी इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। 4 पार्ट कैसा होगा, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया है, फेसेस पे गए, डिलीट कर दिया यहाँ पे, है ना। अनरैपिंग का बेसिक फंड आपका यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करोगे यूवीज के बाद आपको नहीं कर दिया ऑटोमेटिक। उसके बाद आपका यहाँ पे पैटर्न आपको समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे जो फेसेस में बस ये पूरा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये अभी ऐसा है, तो मैंने कहा ठीक है, नहीं ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक के अंदर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, एडिट रिसेट करो ऑटोमेटिक के यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ से जो पैटर्न मैं ले रहा हूँ उस पैटर्न को मैंने क्या किया, मैनेज करता पे। जितनी अलग से इंट्रूड एक्सट्रूड वाले पार्ट है ये आपको अलग ही रखने होते हैं, दिख रहा है पे, ये पैटर्न है, सेलेक्ट किया मैंने कहा ना, ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है पे, ठीक है। तो यूवीज ऑटोमेटिक पे गए, यहाँ से मैंने कर दिया 8 कर दिया पे, आया, फिर कर दिया 6, अभी आया, है ना। ये आपको आइडिया मिल जाना चाहिए, काम करते करते आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि भाई मेरे पास जो चीज़ें हैं वो सही क्यों नहीं आ रही यहाँ पे। सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, देखो फेसेस है, इसको सेलेक्ट करके बाहर कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, जैसे यहाँ दिख रहा है ये एजेस मैंने सेलेक्ट कर दिया, मूव एंड सीओ, सीम आपको रखना है, मूव एंड सीओ कर दिया आपने यहाँ पे। ये पीछे का बटन आप यहाँ पर कर सकते हो, तो देन
अनफोल्ड कर दो, ये खुल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ में देखो यहाँ पे, इसके साथ में भी कुछ एजेस मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पे मोवेंसियो है कि नहीं, मोवेंसियो। ठीक है, अनफोल्ड कर दें। ठीक है, ये पैटर्न आ गया मेरे पास यहाँ पे, स्ट्रेट डन। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये फेसेस कहाँ के, ये पूरा पार्ट यहाँ का दिख रहा है ना। तो ये भी अगर मैं जोड़ूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या जोड़ना है, एजिस में गया मोवेंसियो, यहाँ का फेसेस सेलेक्ट कर लो। सेम चीज़ चेकर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, आप यहाँ पे देखो चेकर्स देखते पता चला, इसलिए कर देखो ये कहाँ जोड़ा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे इसके अंदर तो फिलहाल में नहीं जोड़ना, यहाँ पे कट कर दे यहाँ पे। ठीक है, यूवीज टू सेल अनफोल्ड कर दे यहाँ पे। ये आ रहा है। इसके साथ में देखो ये पार्ट दिख रहा है भाई, ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ जोड़ने के लिए फिलहाल मैं इससे यहाँ पे नहीं जोड़ रहे, यहाँ पे मैंने क्या कट कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया। यहाँ पे आ रहा है, देखो आपको कहीं मेहनत कराने वाला यहाँ पे। अनफोल्ड ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेना पे। तो यहाँ पे मैं जोड़ा, मुझे बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रहा, तो मैं कहा नहीं इसे छोड़ते वहीं पे जोड़ता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा बेटर है। अगर मैं पे काम करता हूँ ठीक है, दिस इज़ गुड, ये काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। फेसेस है मेरे पास यहाँ पे, ये फेसेस मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपने यहाँ पे लिया, अनफोल्ड कर दिया आपने। ठीक है, ये पैटर्न दिख रहा है भाई, यहाँ से मैंने कर दिया स्ट्रेट सेल, स्ट्रेट टीवीज। ठीक है, इसी का पैटर्न है, ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपने सेलेक्ट कर दिया आपने, ये पैटर्न आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, कितना बड़ा छोटा आ रहा है आपके यहाँ पे। अभी एक ही पैटर्न देखो दिख रहा है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने मैनेज किया, यहाँ पे देखो कुछ और है, इसको जोड़ने वाला कुछ पार्ट ऐसा, ये फेसेस। अब ये फेसेस मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है, वो फिलहाल में अगर मैं यहाँ पे कट करता, मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे कट कर देना, और ये मैंने पार्ट यहाँ जोड़ दिया, यहाँ पे इधर जोड़ रहा है यहाँ पे, ये पैटर्न यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ, देखो यहाँ पे जोड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, ये मैंने कट कर दिया यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, देखो फेसेस का पार्ट है आपको, यहाँ का अंदर का पार्ट है, देखने में छोटा है लेकिन देखो ये मेहनत आपसे बहुत करवाएगा आपका। ठीक है, अनफोल्ड कर दिया, अनफोल्ड कर लिया पहले तो यहाँ पे, तो पहले तो आपको यहाँ पे पता चलेगा अच्छा अनफोल्ड हुआ, तो ये रोटेशन पे गया, स्ट्रेट सेल कर दिया मैंने, स्ट्रेट सेल कर दिया, तो मेरे यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पे, फिर आपका रोटेशन भी आपको बताएगा भाई, रोटेशन में आपको सीधा ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे गया जोड़ दिया, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे पैटर्न्स को आपको यहाँ पे तो ऐसा लेके चलना है। ठीक है, अनफोल्ड कर दो आप, यहाँ पे होता है अनफोल्ड, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे रोटेशन, यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करें, स्ट्रेट यूज स्ट्रेट सेल, सेल करना पे। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ देख लेने के बाद यहाँ पे। ठीक है, यूज आकर स्ट्रेट हो जाता है, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर सेम चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे इतना पार्ट मैंने किया, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यूवीज में गया और मैंने यहाँ पे इतना पार्ट को अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो पूरी कनेक्टिविटी आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये पैटर्न देखो, ये पैटर्न कहाँ का है, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों का ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। धीमे धीमे आपके साथ चीज़ें दिखेंगे। यहाँ पे देखो ये पैटर्न, ये देखो ये दोनों ठीक ठाक है, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस सर्कल है ना, बराबरी है ना। अभी देखो पता चला एक जैसे यूवी में आप मैनेज कुछ और करो। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, अनफोल्ड आ रहा है। ठीक है, अभी को पहले लेआउट कर लेते हैं, फिर एक बार अरेंज कर देते हैं। लेआउट कर दिया मैंने। यहाँ पे लेआउट करने पे देखो कुछ चीज़ मेरे पास यहाँ पे जो स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट सेल कर दो आप यहाँ पे, है ना। ये स्ट्रेट हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये छोटा छोटा पार्ट कुछ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे फेसेस में, देखो
ये छोटे छोटे पार्ट आपके यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ फेसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा काउंसलर मैंने अरेंज किया था यहाँ पे, है ना। ये पीछे का पार्ट है। अभी फिलहाल मैं अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, मैंने कहा भाई मैं बस यहाँ पे जो भी कुछ काम करना है यहाँ पे देखना पे ये जो एजेस है इसको मैंने थोड़ा सा इधर से मैंने क्या किया, ये जो पैटर्न दिख रहा है इन दोनों पैटर्न को पकड़ के छोटा कर दिया, तो ये पार्ट में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यहाँ पे, दिखने में भी ईजी हो जाएगा और काम करने में भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, 4 और 5 थोड़ा सा सिलेक्ट कर लो, थोड़ा सा हमने जो एडजस्टमेंट किया। अभी ये पार्ट थोड़ा सा बेटर दिखेगा कि आपके शेप्स का है, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करने में भी आसानी आएगी। ये पार्ट हमने यहाँ से इंक्लूड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद। दूसरी चीज़ें यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, ये जो 1 2 एंड 3 एंड 4 यहाँ पे R प्रेस करके स्केल कर देना ताकि स्ट्रेट ही रहे। ठीक है, नॉन प्लानर फेसेस आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट ना दें यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे चाहिए बैटरी दिखे यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो अभी आपके सामने ये चीज़ जो नज़र आ रही है आपके सामने फेसेस जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, इसके साथ में आप चूहे को मैनेज कर सकते हो। दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया। यहाँ से सिंपल सा पार्ट अगर आप कट कर देते हो यहाँ पे, जैसे ये देखा ये 1, ये आप देखो 2 तरीके हैं। जैसे कभी कभी आप इसमें परेशान हो रहे हो, आपको ढूंढ रहे हो, ये सही नहीं मिल रहा, तो आप इसको एक बार दिख रहा है कहाँ कहाँ फेसेस अटके हुए यहाँ पे, तो यूवीज में जाकर ऑटोमेटिक कर दो तो भी हो जाएगा, एक साथ आ गया। ठीक है, यूवीज को सिलेक्ट कर दिया मैंने, अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, एक ही बार में आपका यहाँ पे काम हो जाएगा आपका। इसके बाद आप जोड़ना चाहो तो इसको यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, ये पार्ट कहाँ का है, इसको आपको यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ दो। ठीक है, नीचे जोड़ना है, इसको नीचे जोड़ दो, तो आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ऐसे भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो यूवीज को समझना क्या, जैसे आप काम करोगे वैसे चीज़ आपका बेटर वे में दिखा देंगे। अब ये पैटर्न मैंने दिया है, सपोज सेलेक्ट कर दिया है मैंने, यहाँ से एक लेआउट में यहाँ पे देता हूँ भाई मुझे ये साइड वाले लेआउट में मुझे कवर अप करना है, तो जो जो स्ट्रेट यूवीज हैं इनको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। मेक श्योर ये दोनों सेम ही होने चाहिए। देखो ये भी सी का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है, ये बाहर का पार्ट है ना। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 प्रेस करो, ये भी सही आ रहा है और यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ से मैं देखो इमेज पार्ट कहाँ गया, ये पार्ट मेरे से यहाँ पे, तो अभी इन चीज़ों को मैं अरेंज करके रखूँगा, मुझे यहाँ पे चाहिए कहाँ पे चाहिए। देन ये मैंने जो बताया अभी यहाँ पे आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, या जैसे मैंने बताया ना तो सेल का रखा यहाँ पे है ना, यहाँ पे सिमिलर एक दूसरे को ऊपर नहीं है ना, सिमिलर होता तो इसके ऊपर हो जाए तो हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, आमने सामने का पार्ट है, तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एच यहाँ पे मैंने कर दिया है, डिस्प्ले एंड सो एंड ऑल। ये पार्ट आपको यहाँ पे हो गया, इसमें आपने ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और ये पैटर्न भी आपने कर दिया यहाँ पे। ओके डन। यहाँ से अगर मैं देखो तो मुझे फिलहाल में तो वोल्टेज का देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा पैटर्न आपका यहाँ पे कवर्ड है यहाँ पे। अब इन चीज़ को एक एक करके आप साइड में रख सकते हो क्या, अगर आपको यहाँ पे करना है तो एक ही चीज़ करके आप मैनेज करो कि कैसे कैसे आपको लेआउटिंग में काम करना है। देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं बस चेकर्स के सब में थोड़ा सा डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। इतने पर लोग छोड़ देते हैं क्या कि भाई मैंने किया तो मेरे पास यहाँ पे काम हो गया, इतना काफ़ी नहीं। इसकी प्लेसमेंट जब आप चेकर्स दिखाओ तो चेकर्स के रेंडर भी निकाल के देखते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है चेकर्स कितने बड़े छोटे हैं, ये आपका ऐसे दिख रहा है, ये आपका ऐसे दिख रहा है। तो पहले तो मैं इसी को तो मैं मैनेज कर लूँ भाई, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं मुझे कैसे काम करने। देखो यहाँ पे अपने आप साइज छोटा बड़ा हो जाएगा पे वो। अरे अपने आप चीज़ें बैलेंस हो जाएंगे पे। जब आपने ये कर दिया, ठीक है, इसका आपने साथ ये कर दिया, आपने शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया पे। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिखा आपको यहाँ पे। अभी इसमें आ गए, इसमें आप देखो आर प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये देखो। तो धीमे धीमे आपसे ये एक्सपेक्ट कर लेगा यहाँ पे भाई मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं कितनी एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आ रहा, अब इसे मैनेज कर पाओगे। फिर देखो ये दिख रहा है भाई, ये मुझे यहाँ पे फिर बाद में मेहनत कराने वाला है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इससे मैंने रोटेशन कर दिया यहाँ पे। आ रहा सही, ये चीज़ में ध्यान देना है कि भाई मैं अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ पे कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे जहाँ लगे देखो, यहाँ पे लग रहा है जैसे यहाँ पे मैंने मूव इन सेव कर दिया तो कहाँ जुड़ गया यहाँ पे। यहाँ लगता है जोड़ दो तो जुड़ जाए। ठीक है,
तो ये पार्ट हमने सेट कर देना यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट नच, यहाँ देखो यहाँ पे देख रहे हैं। तो दिस वन, ये पार्ट मैंने कर दिया है, इसको मैंने एक अलग लेआउट में रखा है, तो रूफ मैंने अलग कर दिया यहाँ पे। ये घर वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 1 2। अभी ये जो पार्ट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो मुझे पहले इसको मैनेज करने के लिए स्पेसिंग पहले से देखूंगा यहाँ पे, पता चले मैंने सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हो। ओवरलैप वाली चीज़ नीचे से देखो ना आप यहाँ पे टू सेल, आप अभी इसको पूरा यूटिलाइज करो आप यहाँ पे। बाद में आपको लगता है भाई मैं इसको कहाँ रखने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे इसका एक चीज़ और भी है, अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करो इसके अंदर आप अलग अलग कैटेगरी में भी जाए। जैसे मेरे पास देखो वॉल है, तो वॉल को एक ही कैटेगरी में लेके जा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास अभी इसमें स्पेस बच रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने ग्रुप पे गया, देखो इसमें भी स्पेस बचा, तो इज इट पॉसिबल मैं इसको भी इसमें डाल दूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी इसमें डालूँ तो मेरे यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। मैंने कहा चल भाई इसको भी मैं लेता हूँ, इसको भी इसके साथ में मैं मैनेज करता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तो बड़ा छोटा आ रहा है यहाँ पे। अब इन सबको सिलेक्ट करो यहाँ पे, धीमे धीमे आप इसको आयरन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिया, देन सिंपल सा पैटर्न दिख रहा है भाई, दिस वन 4 और 5 में देखो, ठीक है। ये पैटर्न दिख रहा है, दूसरा पैटर्न मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, यहाँ पे ये देखो आइडिया मिल रहा है। ये पैटर्न लेके चला हूँ, यहाँ पे मैंने ग्रुप किया, ग्रुप में आ रहा है यहाँ पे, ये इसको भी मैं यहाँ पे ग्रुप करता हूँ 1 2 1 3, ठीक है। कंट्रोल जी कर दिया ग्रुप। अभी आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अभी 6 प्लस कर लो, देखो अभी 6 प्लस करें तो मेरे पास यहाँ पे सब चीज़ दिखेंगी, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या क्या है। टू सेल, अभी सब कुछ ऊपर का मैंने मैच कर रखा है, तो मैं अभी जब भी स्केल करूँगा एक साथ स्केल करूँगा यहाँ पे, टू सेल और 4 स्केल यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे ये मैच करना है, ठीक है। इन नंबर्स मैच करना है, नंबर्स मैच करने से मुझे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, बड़े बड़े पैटर्न में आएगा, तो इस बड़े बड़े पैटर्न में जाके मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दूंगा। तो ये एक पैटर्न मैं यहाँ पे लेके चलूँगा। भाई मुझे अगर यहाँ पे करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये 4 देखना भाई, ये आप थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर लोगे, लिटिल बिट मैनेज कर दो तो आपका काम आपका आसान हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर इसको देखो भाई, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। जहाँ लगता है कि मैं बस ये यहाँ पे आ जाएंगी तो मैं एडजस्ट करके डालूंगा, जहाँ लगता है मैं बस नहीं आएगा तो मैं एक और भी पैटर्न में लेके चल लूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे भी जो काम कर रहा हूँ वो इसी के साथ ही काम हो, ठीक है। जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पे काम किया, अभी देखो इसके अंदर मैं बस और आधी यूज कर सकता हूँ क्या, जो इधर का पार्ट है देखो इसको मैं और थोड़ा सा आपको कम करने का तरीका बताता हूँ। ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे ये और ये ऑल टच, इज इट पॉसिबल मैं इसको और आधा कर सकता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। फेसेस पे गए, इसको मैंने और कर दिया, डिलीट कर दिया, है पॉसिबल। अभी ये पार्ट मैंने दिया, अभी यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट रहना चाहिए, देखो अभी ये जो पैटर्न है ये तो आधा ही चाहिए, तो इसके बगल में वही चलेगा, है ना। लेकिन ये इतना पैटर्न आ सकता है क्या, देखो और आधा हो गया, डुप्लीकेट करके उधर लगाऊंगा, फिर डुप्लीकेट करके इधर लगाऊँ, तो बस यहाँ पे एक ही पैटर्न को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अगर काम कर दिया तो यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दूंगा, तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा, पॉसिबल है। देखो ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, सिलेक्ट किया, चलो ओके दिस इज माय पार्ट, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, यूवीज कहाँ, ये पार्ट अंदर का, देखो अंदर में ज़्यादा विजुअल नहीं है, ये पार्ट में बाहर का है। राइट क्लिक फेसेस, ये बार एक हिस्ट्री डिलीट कर देने का। कई बार ऐसा होता है कि आप काम करते करते ना आपके ये एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री माया हैंग होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं अरेंज कर दूंगा कि भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ, ठीक है। ये ग्रुपिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ग्रुपिंग में ठीक है यहाँ पे। तो आप चीज़ों को तो अरेंज कर दो आप यहाँ पे टू सेल, ठीक है। मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके यहाँ पे काम कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे काम आसानी से आ जाएगा। तो प्रॉपर हम लोग उसकी प्लेसमेंट कर देंगे। भाई मुझे यहाँ पे जो चीज़ चाहिए, और जब मैंने चीज़ों को मैं मैनेज किया है तो कोई पार्ट में बस यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे देखो, ठीक है, डन। तो ऐसे करके अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं ऐसे मैनेज करके दूंगा और प्रॉपर प्लेसमेंट कर लेंगे, ठीक है।